मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं सन 2008 की बात है, उससे पहले मेरा जो वर्क प्रोफाइल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था और कभी मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मतलब मैं जब काम करता था तो मैं मतलब काम के साथ साथ जो है मैंने पढ़ाई भी करी है। तो मेरे को ये लगता था कि बस मैं जो है शायद 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा कभी लाइफ में नहीं कमा पाऊँगा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि इलेक्ट्रिकल काम में जो है पंखा ट्यूब ये सब करना या वायरिंग करना, ये सब मैंने प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिकल का जैसे मोटर वाइंडिंग होती है ये सब चीज़ें नहीं सीखी थी, जिस वजह से मैं अच्छी अर्निंग कर पाता इस फील्ड में। तो मैंने एक दिन मैं सपन जीजा जी जिनको आप सारे जानते होंगे, सपन दत्ता, तो मैं वहाँ पर गया सपन जीजा जी के घर पे, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिकल काम करवाना था। तो मैंने जिया जी को बोला, मैं कहा जिया जी क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी कि मैं सिर्फ यही लोगों के घर में ट्यूब टाइप, और मेरा कोई टाइमिंग नहीं है जॉब करने का, रात को 12 बजे भी लोग डिस्टर्ब कर देते हैं तो घर वाले भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। मैं कहा अर्निंग कुछ है नहीं और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है इससे जो है। तो जिया जी कहते हैं चल जसवंत प्रेयर करते हैं। तो जिया जी ने मेरे लिए प्रेयर करी, सन 2008 की बात है। और फिर जो है मैंने मतलब जिया जी से अपनी सारी बातें शेयर करी कि मैं लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जिया जी कहते हैं ठीक है, सब बातों का जो फैसला है वो प्रभु यीशु पे डालते हैं। तो हमने प्रेयर करी थी सपन जिया जी ने, उनकी वाइफ ने और मैंने। तो प्रेयर के बाद जो है मैंने जॉब के लिए एक इंटरव्यू दिया और मुझे लगा कि ये जॉब जो है ना मतलब मुझे मिल के रहेगी। तो उसके लिए मैंने 1 महीना उस जॉब को इंटरव्यू देने के बाद ट्रेस किया। मेरा 3 बार इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद जो है बॉस ने मुझे बोला, मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था क्योंकि मैंने बीकॉम करी हुई थी और उसके बाद एमबीए करी थी। लेकिन एमबीए का जो है सिर्फ एक तरीके से कॉरस्पॉन्डेंस करो तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक डिग्री मिल जाती है। तो उसके बाद जो है मैंने जैसे जॉब में गया तो मैंने असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए दिया था अपना जो इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने बोला कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है? तो मैंने कहा मैंने कंप्यूटर टीचर का कोर्स किया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपकी ग्रेजुएशन? मैंने कहा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप ना कंप्यूटर पे वर्क करके दिखाओ। तो जब मैं मेल टाइप करने लगा तो प्रोफेशनल ईमेल मेरे को उस समय में नहीं आती थी। तो मेरे बॉस ने बोला कि आपका जो प्रोफाइल है जो हमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए चाहिए था उससे ज़्यादा अच्छा है, तो हम आपको इंपोर्ट में लेते हैं। तो इंपोर्ट का जो फील्ड था मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था। और जब मेरे को बॉस ने काम सिखाया और मैंने उसको किया तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एकदम ही जब आप किसी फील्ड को चेंज करते हो ना तो आप शरीर में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। तो मेरे को कभी एसी में बैठने की आदत नहीं थी और 16 डिग्री के टेम्परेचर में बैठने से मेरी जो बैकबोन थी वो पूरी जकड़ गई थी, उससे पहले जो मेरा इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल रहा था। तो मैंने जैसे कैसे संभाला, लेकिन एक बार हिम्मत हार गया। फिर मैंने घर आके बात करी, मैंने कहा शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा। तो घर में भी सबने सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो। तो मैंने 3 महीने में, जब मैंने पहली बात तो यह है मेरी गवाही उसमें कि जब मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो मैंने सैलरी 8,000 रुपये मांगी थी और मेरे को सैलरी जो मिली थी वो 10,500 रुपये मिली थी। तो पहला करिश्मा मेरे साथ ये हुआ था। फिर उसके बाद जो है 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड में जो है मैंने एक ऐसा शिपमेंट मंगाया था जिसमें कंपनी कई सालों से मंगा रही थी और उसमें जो है एक शिपमेंट में उनको 75,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को ABC नहीं पता हमारे प्रोफाइल की, तो ऐसा कैसे हो गया? तो मेरे को बोला कि ठीक है अगर आप ये फ़ायदा नहीं हुआ ना तो आपको जॉब से रिज़ाइन देना पड़ेगा। मैं कहा सर मेरा तो ट्रायल पीरियड है, मुझे क्या दिक्कत है? तो उसके बाद जब उन्होंने बिल देखा तो उनको लगा कि हाँ कुछ बेनिफिट तो हुआ है। तो उन्होंने मेरी इमीडिएट सैलरी बढ़ा दी 3 मंथ्स के बाद ही और मेरे को 2-2.5 हज़ार का इंक्रीमेंट मिला। उसके बाद मेरी लाइफ में ग्रोथ धीरे धीरे और होती गई। मैं जॉब में करते करते 18-20 हज़ार रुपये तक सैलरी पे पहुंच गया था और अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुका था क्योंकि सारा काम जो मैं अपना मतलब प्रभु यीशु से बोल के और जो है अपना दिमाग से सोच के करता था। मैं कभी बहुत लोगों से सुनता था लेकिन करता अपने मन की था जॉब में भी। तो 4 साल के बाद जब मैंने जॉब रिज़ाइन किया तो उस समय मुझे किसी तरीके का पछतावा नहीं था और उस दौरान प्रभु यीशु ने इतनी कृपा की कि 2007 में हमने ज़मीन खरीदी थी और 2009 में मैंने सिस्टर की मतलब मैरिज दीदी ने मैंने और प्रभु यीशु की मर्ज़ी से जो हुई बहुत अच्छे से हुई। उसमें मुझे नहीं पता लगा कि किस तरीके से इतना बड़ा काम हो गया। और उसके बाद जो है मुझे नहीं पता था कि मैं घर बना पाऊँगा, लेकिन 2011 में जो है मेरा लोन पास हो गया क्योंकि मैंने रजिस्ट्री ज़मीन की रख के लिया और उसके बाद जो है मैंने घर बनाया। तो दीदी एक बार आए थे प्रेयर करने जब मैंने मुहूर्त किया था मकान का। तो मतलब उसके बाद मैं प्रभु यीशु में बढ़ता चला गया, मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। उसके बाद मेरा चर्च आना नहीं हो पाता था कभी भी। दीदी रेगुलर आती थी 2-3 साल से, लेकिन मैं कभी चर्च नहीं आया क्योंकि मैं ना कर्म पे ज़्यादा बिलीव करता था पहले कि कर्म ही सब कुछ है, अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं और हमें अपने कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। तो फिर मेरे को किसी ने मतलब दीदी ने, जब बाइबल स्टडी होती थी घर पे आती थी दीदी, तो मैंने कई चीज़ें सीखी वहाँ पे भी। उसके बाद फिर मैंने एक बार फैसला लिया, दीदी को बोला, मैं कहा चल यार आज मैं भी तेरे साथ चर्च चलता हूँ। तो मैं 1 बार आया 2 बार आया, लेकिन मेरी फिर कंटिन्यूटी नहीं बन पाई क्योंकि कभी ना कभी कोई काम ऐसा फंस जाता था। फिर मैंने एक ऐसी कंपनी पकड़ी जिसकी मीटिंग ही रोज़ 11 बजे होती है संडे के दिन, तो मैं चर्च ही नहीं आ पाता था।
फिर एक दिन चर्च में अक्षय भैया ने मुझे बोला, कह रहे हैं कि अगर आप गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे ना तो गॉड भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो वो जो बात थी मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गई। मैंने कहा सही है। तो मैंने जो है सब चीज़ें संडे की अपनी कैंसिल कर दी और फिर मैं कोशिश यही करता हूँ कि चर्च आ पाऊँ। और आज भी प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज ऑटो वाले ने 9 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो 11 बजे तक ऑटो लेके नहीं आया। उसके बाद जो है फिर हम अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं। और आज थोड़ी सी उपासना दीदी को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ऑटो जो है उन्होंने 2-3 शायद बदले होंगे, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा लेट पहुँच पाए हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया, चाहे मैं वेल्थ में बोलूँ, चाहे मैं पर्सनल लाइफ में बोलूँ, चाहे मैं स्पिरिचुअलिटी में बोलूँ, और रेगुलर मेरा चर्च आना हो पा रहा है। प्रभु यीशु का धन्यवाद।